हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.5 क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर हम 11 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। हिंदी वाले बुक में दिया होगा समाकलन, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 21, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 21 तक के प्रश्नों में प्रत्येक प्रमेय का फलन ज्ञात कीजिए। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करना है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेते हैं आपका। तो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान देखते हैं, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। ऊपर वाला जो पार्शियल फ्रैक्शन के जो 5 हम आपको थ्योरम बताए थे, उस कोई भी फॉर्म में नहीं है, तो उसको तोड़ के उस थ्योरम के फॉर्म में ला लेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। हमारा क्या चीज हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 से हम एक्स से डिवाइड अगर करें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे माइनस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 हो जाएगा। 2x प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक्स एक्स 2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। यहाँ पे माइनस की साइन ही होगा, ठीक है, लेकिन माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखेंगे आप। इसको लिखेंगे ऐसे, एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, dx हो जाएगा। इसको दो फॉर्म में लिख लेंगे आपका। इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा एक, प्लस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो जाएगा। हमारा ये तो सिंपल फॉर्म में है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे, ठीक है। तो तोड़ेंगे, केवल ए वाला को तोड़ रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे, आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा ए स्क्वायर, जैसे एक हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिंपल इसी फॉर्मूला पर इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। तो इसी फार्मूला पर इसको इसको बॉक्स में घेर लेंगे। इसी फार्मूला पर इसको तोड़ेंगे तो हमारे नीचे वाला को कैसे लिखेंगे? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख लेंगे, ठीक है। इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 1। इसका एलसीएम ले लेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 बाई हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये इंटू हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ से आपका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका? तो 2x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस बी हो जाएगा। अब कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। कंपेयर ऑन कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस बी इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या आएगा? ए प्लस बी इक्वल टू 2 आ गया, ए माइनस बी इक्वल टू आपका 1 आ गया, ठीक है। कंपेयर करके अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए बी का। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर लेते हैं, आराम से निकल जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमारा क्या है? ए प्लस बी इक्वल टू क्या है आपका? 2 है, ठीक है। ए माइनस बी इक्वल टू आपका 1 है। इसको ऐड करेंगे तो बी भी कैंसिल हो जाएगा आपका। 2a इक्वल टू हो जाएगा 3, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2। ए का वैल्यू आपका 3/2 आ गया। अब इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर लेंगे। तो ए इक्वल टू पुट वैल्यू
पुट वैल्यू ए इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। 1 में पुट करते हैं तो ए का वैल्यू क्या आएगा 3/2 प्लस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 3/2 आ जाएगा। तो बी इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या आ गया 4 माइनस 3/2 आ जाएगा। तो बी इक्वल टू वैल्यू आ गया हमारा 1/2। बी इक्वल टू क्या वैल्यू आया 1/2। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सिंपल अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में रख लेंगे। इंटीग्रेशन के फॉर्म में रखेंगे, देखेंगे आप कैसे रखते हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्म में आप ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या है, सबसे पहले तो सिंपल में आपका इंटीग्रेशन x dx है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन है आपका, यहाँ से ये वाला लगेगा, ए का वैल्यू कॉमन हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या है हमारा 3/2 है, 3/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1 dx हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि x वाला तो हमारा पहले से है, इसको फिक्स है, इसको रख लिए। इस वाला इक्वेशन को हम तोड़ के लाया तो a कॉमन ले लिए 1/x माइनस 1, b कॉमन ले लिए 1/x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से अब सिंपल इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो x का हो जाएगा x² 2 हो जाएगा, प्लस 3/2 लॉग मॉड x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस आपका c हो जाएगा। इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे तो क्या होगा 1/2 x² प्लस 3/2 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम एक बार फिर से आपको रिकैप कराते हैं या समझा देते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दिया x³ प्लस x प्लस 1/x² माइनस 1 दिया हुआ। ठीक है, इसको इससे हम इसमें डिवाइड कर लिए। डिवाइड फर्स्ट में इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिखे, उसके बाद डिवाइड कर लिए। ये वाला हमारा हो जाएगा नोमिनेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, ये यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसको लिख लिए। लिखने के बाद हमको पार्शियल फ्रैक्शन से सेकंड पार्ट को हम तोड़े हैं, ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद इंटीग्रेशन में रखकर हम इसको इंटीग्रेट कर लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कोई भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट कीजिए, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई देंगे या समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस x² दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे आते हैं। सबसे फर्स्ट में तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन के साइन लगा के लिख लेते हैं। आपका 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस x²। यहाँ पे मिस होने का ज्यादा चांस रहता है, आप ध्यान देंगे। 1 माइनस एक्स है, x माइनस 1 नहीं है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, x² है। ठीक है, 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, उसके बाद है आपका 1 प्लस x² है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से क्या तोड़ेंगे, इसको देखते हैं ध्यान से। ध्यान से देखते हैं आपको, तो हो जाएगा 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस x²। इसका क्या हो जाएगा हमारा a/1 माइनस एक्स लिखा रहा ना, 1 माइनस एक्स। ठीक है, आपका हो जाएगा प्लस bx प्लस c/1 प्लस x² हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। a/1 माइनस एक्स प्लस bx प्लस c/1 प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम तोड़ते हैं। 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस x² इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस x²। ए इंटू हो जाएगा आपका 1 प्लस x² प्लस बी इंटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक आपको ए इक्वल टू हो जाएगा ए 1 प्लस x², बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स। बी नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आपको बी एक्स प्लस सी है ना, बी एक्स प्लस सी है इंटू हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x² है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसे मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा a
प्लस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा बी एक्स, 1 में करेंगे माइनस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट आ जाएगा प्लस सी माइनस सी एक्स हो जाएगा। अब कर देंगे कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। कंपेयर ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है बी एक्स है, तो ए माइनस बी इक्वल टू, तो आपका जीरो आ गया, समीकरण 1, ठीक है। एक्स वाला कोफिशिएंट में आता है, तो यहाँ एक्स ए के साथ है, यहाँ सिक्स के साथ है, बी माइनस सी इक्वल टू आपका जीरो आ जाएगा, इक्वेशन 2 आ जाएगा। अब क्या है, सी ए प्लस सी इक्वल टू आपका 2 आ गया, इक्वेशन 3 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इक्वेशन 1 क्या आया, ए माइनस बी, इक्वेशन 2 क्या आया, बी माइनस सी, इक्वेशन 3 क्या आया, ए प्लस सी इक्वल टू 2 आया। अब क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 2 3 कर लेंगे, ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 को कर लेते हैं, तो क्या आएगा, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा आपका, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ए प्लस सी इक्वल टू आपका 2 ना है, सॉरी 2 आ जाएगा। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो हमारा बी से बी तो कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 2 आया, इसलिए यहाँ से आ जाएगा ए इक्वल टू 2/2, ए इक्वल टू 1 आ गया। ए का वैल्यू हमारा क्या आया, 1 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ए का वैल्यू 1 आ गया। अब इक्वेशन सारा को पुट करके देख लेंगे। इक्वेशन 1 में ए इक्वल टू 1 इन पुट इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो 1 माइनस बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू भी यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। अब बी के वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में, तो बी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 पुट पुट बी इक्वल टू 1 इक्वेशन 2, तो बी इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस सी इक्वल टू 0 है, सी इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ए बी सी का वैल्यू भी हमारा 1 1 1 आ गया। अब सिंपल इस इंटीग्रेशन पे रख लेंगे, इंटीग्रेशन पे रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, जब ध्यान से देखेंगे आपका ए का वैल्यू 1 है, 1 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका हो जाएगा 1 है तो बी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा, प्लस सी 1 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। क्या है हमारा, 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, ये तो हमारा अलग ही है, 1/1 माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन लगाकर, प्लस आपका हो जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस आपका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब सिंपल इसका आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1/1 माइनस एक्स का तो इंटीग्रेशन 1/t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कर लेंगे, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लेंगे, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू होता है, क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे आपका 1 माइनस एक्स, अब यहाँ से एक हम देखिए यहाँ पे लेके देख देते कैसे तोड़ेंगे, इसको देख लेते, ले लेते, लेट 1 माइनस एक्स इक्वल टू हम टी मान लेते हैं, तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया, तो हमारा माइनस कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी आ जाएगा, माइनस डी टी आ जाएगा तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको लेते हैं, इसको अब लेंगे हम तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम टी ले लिए, तो 2x स्क्वायर 2x इक्वल टू डी टी आ जाएगा, तो dx इक्वल टू क्या आएगा आपका, dt/2x आ जाएगा, ठीक है, dt/2x आ जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, लॉग मोड 1/t आ गया, तो 1/t आ गया तो इसको क्या होगा, लॉग मोड t, t आ जाएगा, लॉग मोड t आ जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस dt है, लॉग मोड t आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्लस आ जाएगा आपका 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 लॉग मोड t, 1/2 लॉग मोड टी हो जाएगा, लॉग मोड टी का वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है।
1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी लॉग मॉड एक्स नहीं रखते, लॉग मॉड 1 माइनस एक्स रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो 1 माइनस एक्स है, तो इसको हम माइनस को हटाना है तो क्या करेंगे, लॉग मॉड एक्स माइनस 1 कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा केवल इस टर्म में से, प्लस 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस tan 1 एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आपको आंसर में यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोई भी स्टेप, फिर एक बार हम फिर इसको आपको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया भाई, 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए। ठीक है, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में रख कर इसको हम तोड़े हैं, ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम ए और बी का वैल्यू, ए बी और सी का वैल्यू यहाँ पे लिखिए। ए बी सी का वैल्यू तीनों हम फाइंड आउट किए, तीनों वैल्यू हमारा 1 है, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, यहाँ से ए का वैल्यू 1। अब इसमें ए बी सी का वैल्यू रख दिए, जो हमारे इंटीग्रेशन का जो ये पार्ट है, ए बी सी का वैल्यू रख के इसका हम इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है ये रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट्स, कोई भी स्टेप में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का आपको फोल्डर मिलेगा, वहां इंटीग्रेशन का ऑल क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, वहां से जो भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो या कोई कंसेप्ट में डाउट हो, वहां से जाके आप उस फोल्डर में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज के फॉर्म में सजाया गया, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए, थैंक यू।